बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेटनरी एनाटॉमी 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टोपोग्राफिक टर्म्स। इस लेक्चर में हम टोपोग्राफिक टर्म्स को ब्रीफली डिस्क्राइब और डिफाइन करेंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड दैट द एनिमल इज़ इन ऑर्डिनरी और नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। हम ये सपोज करते हैं कि जिस एनिमल पे हम ये टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है। Number 1 is ventral or inferior. The surface which is directed towards the plane of support or relatively towards the underside of the head or body. वेंट्रल या इंफीरियर किसे कहते हैं? वो सरफेस जो कि प्लेन ऑफ सपोर्ट की तरफ हो, यानी जो ग्राउंड पे खड़ा है वो इसका प्लेन ऑफ सपोर्ट है, जो ग्राउंड की तरफ सरफेस है। या अगर हम हेड में बात कर ले तो हेड का जो निचला हिस्सा है वो, या किसी बॉडी का जो निचला हिस्सा है उसको बोलते हैं वेंट्रल या इंफीरियर। नंबर 2 इज़ डॉर्सल और सुपीरियर। द सरफेस विच इज़ अपोजिट टू द वेंट्रल और रिलेटिवली टू द टॉप ऑफ द हेड, बॉडी और बैकबोन। यानी वो सरफेस जो कि वेंट्रल के अपोजिट है, किसी जानवर के वेंट्रल सरफेस के अपोजिट सरफेस को डॉर्सल बोलते हैं, या टॉप ऑफ हेड यानी हेड की जो अपर साइड है या बॉडी की जो अपर साइड है, या हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी है या बैकबोन है उसकी तरफ जो चीज़ है उसको बोलते हैं डॉर्सल या सुपीरियर। जिस तरह के पिक्चर नंबर 1 में देख ले, जो ये है, ये पीठ का साइड है डॉग का, इसको बोलते हैं डॉर्सल या सुपीरियर। और जो पेट की तरफ है इसको बोलते हैं वेंट्रल और इंफीरियर। इस तरह पिक्चर नंबर 2 में ये हेड है, तो हेड का ये हिस्सा जो है, ये वाला, ये जो लेज़र की लाइट आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड या डॉर्सल सरफेस। और ये जो निचला हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं वेंट्रल और इंफीरियर सरफेस। नंबर 3 इज़ मीडियल और इंटरनल। अ स्ट्रक्चर और सरफेस नियरर देन अनदर वन टू द मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी और आर्गन। कोई स्ट्रक्चर या सरफेस जो किसी दूसरे स्ट्रक्चर या सरफेस के मुकाबले में बॉडी के या किसी आर्गन के मीडियन प्लेन के करीब हो उसको बोलते हैं मीडियल या इंटरनल। नंबर 4 इज़ लेटरल और एक्सटर्नल। स्ट्रक्चर और सरफेस विच इज़ फार्दर देन अनदर वन फ्रॉम मीडियन प्लेन ऑफ अ बॉडी और आर्गन। कोई स्ट्रक्चर या सरफेस जो कि किसी बॉडी या आर्गन के मीडियन सरफेस से दूर हो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस या लेटरल स्ट्रक्चर, या एक्सटर्नल भी बोलते हैं। जिस तरह के पिक्चर नंबर 1 में देख ले, ये जो मिड पे लाइन है, बिल्कुल केट के मिड पे जो लाइन है, इसको बोलते हैं मीडियल प्लेन। इसके नज़दीक कोई सरफेस या स्ट्रक्चर हो इसको बोलते हैं मीडियल। अगर इसके मुकाबले में कोई चीज़, कोई सरफेस या कोई स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमिटी पे पड़ा है, दूर पड़ा है, उसको बोलते हैं लेटरल। इस तरह पिक्चर नंबर 2 में ये जो मिड लाइन है इस डॉग पे, इसको बोलते हैं मीडियल प्लेन। इसके करीब कोई चीज़ है उसको बोलते हैं मीडियल, और इसके मुकाबले में कोई चीज़ दूर पड़ी है उसको बोलते हैं लेटरल। नंबर 5 इज़ क्रेनियल, इंटीरियर और सेफेलिक। हेड एंड ऑफ द बॉडी आर रिलेटिवली नियरर टू द हेड। जिस्म में सर की तरफ या सर के नज़दीक कोई आर्गन या कोई स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं क्रेनियल या इंटीरियर। नंबर 6 इज़ कॉर्डल पोस्टीरियर। टेल एंड ऑफ द बॉडी आर रिलेटिवली नियरर टू द टेल। जिस्म में दुम की साइड या दुम के नज़दीक कोई स्ट्रक्चर या आर्गन हो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर या कॉर्डल। जिस तरह इस पिक में है, ये देखो, कैट की जो हेड है इसकी तरफ कोई भी आर्गन हो या स्ट्रक्चर हो या इसके नज़दीक हो उसको बोलते हैं इंटीरियर या क्रेनियल, और इसके दुम की तरफ या दुम के नज़दीक हो उसको बोलते हैं कॉर्डल या पोस्टीरियर। नंबर 7 प्रॉक्सिमल। रिलेटिवली नियरर टू द मेन मास ऑफ द बॉडी और ट्रंक। किसी जिस्म के मेन मास के करीब कोई आर्गन या स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। नंबर 8 डिस्टल। अवे फ्रॉम द मेन मास ऑफ द बॉडी और ट्रंक। किसी जिस्म के मेन मास से दूर कोई आर्गन या स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं डिस्टल। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर में ये डॉग की जो 4 लिम्ब है, इसको अगर देखा जाए तो 4 लिम्ब का वो एंड जो जिस्म के बिल्कुल करीब है और नज़दीक है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ 4 लिम्ब। और ये जो ये वाला एंड है इस 4 लिम्ब का, ये मेन मास से दूर है तो इसको बोलते हैं डिस्टल एंड ऑफ 4 लिम्ब। इसी तरह अगर टेल को देखा जाए तो टेल का जो ओरिजिनेशन हुआ है जहाँ से
उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टेल, और ये जो ये वाला एंड है टेल का, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड ऑफ टेल, बिकॉज ये दूर है मेन मास से। लिम्स में अगर आपको कोई कहे कि डॉर्सल साइड कौन सी है, तो डॉर्सल सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर पा एंड हाइंड पा, यानी ये फोर पा का डॉर्सल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हाइंड पा का डॉर्सल एस्पेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ फोर पा एंड हाइंड पा, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉर्सल। इसके बाद है वोलर या पामर, इसको बोलते हैं कार्डल एस्पेक्ट ऑफ फोर पा ऑन विच पेड्स आर लोकेटेड, यानी ये फोर पा है हमारे पास, इसका जो कार्डल एस्पेक्ट है वो ये है, कार्डल एस्पेक्ट ऑफ फोर पा, ठीक है, इसको बोलते हैं पामर या वोलर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्लांटर, कार्डल एस्पेक्ट ऑफ द हाइंड पा ऑन विच पेड्स आर लोकेटेड, यानी हाइंड पा का कार्डल एस्पेक्ट ये वाला, इसको बोलते हैं प्लांटर, ये वाला जो है इसको बोलते हैं प्लांटर ऑफ हाइंड लिम्ब, यानी कार्डल एस्पेक्ट ऑफ हाइंड लिम्ब, इसको बोलते हैं प्लांटर, ओके। इसके बाद है 14 नंबर पे रेडियल, डिनोट मीडियल साइड ऑफ फोर लिम्ब इन विच रेडियस इज लोकेटेड, यानी अगर आपको कोई कहे कि रेडियल, तो रेडियल से मुराद फोर लिम्ब की वो साइड है जहाँ पर रेडियस लोकेटेड है। इसके बाद है अल्नर, 15 नंबर पे है अल्नर, डिनोट द लेटरल साइड ऑफ फोर लिम्ब, यानी फोर लिम्ब का जो लेटरल साइड है, जिस साइड पे अल्ना लोकेटेड है, अल्ना लेटरल साइड पे आता है। उसके बाद है टीबियल, डिनोट मीडियल साइड ऑफ हाइंड लिम्ब इन विच टीबिया इज लोकेटेड, यानी टीबियल साइड ऑफ हाइंड लिम्ब कौन सा होगा, जिस साइड पे टीबिया लोकेटेड है, टीबिया हाइंड लिम्ब में एक बोन है। उसके बाद है फेब्यूलर, डिनोट द लेटरल साइड ऑफ द हाइंड लिम्ब एंड फेब्यूला, यानी अगर हम लेटरल साइड ऑफ हाइंड लिम्ब देखें तो उसमें फेब्यूला पाया जाता है और उसको बोलते हैं फेब्यूलर साइड। इसके बाद है 18 नंबर पे ओरल, ओरल मीन्स टूवर्ड्स ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के करीब कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं ओरल। उसके बाद है 19 नंबर पे एबोरल, अवे फ्रॉम दी ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी से कोई दूर आर्गन स्ट्रक्चर या कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं एबोरल, ठीक है। इस स्पीक में हम मेन जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी, हमने जो टोपोग्राफिक टर्म्स पढ़े वो डिस्कस करते हैं। हॉर्स के जो हेड की तरफ या क्रेनियम की तरफ जो चीज़ है उसको बोलते हैं क्रेनियल या इंटीरियर, ठीक है, और जो दुम के साइड पे यानी टेल के साइड पे जो चीज़ है उसको बोलते हैं कार्डल या पोस्टीरियर। अब अगर हम देखें कोई एक आर्गन यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला जो है ये होगा क्रेनियल और ये होगा कार्डल, क्योंकि ये कार्डल साइड पर आ रहा है और ये जो है ये क्रेनियल साइड पर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल है। अब अगर हम यहाँ पर लाइन ऐसे खींच ले एक, तो ये सरफेस जो है इस साइड पे इसको कहते हैं डॉर्सल और ये जगह जो है इसको बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आर्गन्स वगैरह आते हैं ये सारे वेंट्रल है और यहाँ पर जितने भी आते हैं ये सारे डॉर्सल है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वेंट्रल है और यहाँ पर देखा जाए तो ये डॉर्सल है, ठीक है। इसके बाद है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब ये एंड जो है लिम्स का इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल और इसको बोलते हैं डिस्टल। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये है प्रॉक्सिमल, ये है डिस्टल। इस तरह अगर दुम में देखा जाए, टेल में देखा जाए तो ये है प्रॉक्सिमल और ये है डिस्टल एंड ऑफ टेल, ठीक है। ये रेफरेंस बुक्स है जहाँ से मैंने ये चीज़ें उठाई हुई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।